इस वक्त मुल्क के जो हालात है, फाइनेंशियल जो इन्फ्लेशन चल रही है, जो बेरोज़गारी है, उसकी वजह से काफ़ी टीवी चैनल्स बंद हो गए। बहुत अच्छी ज़िंदगी मैंने गुजारी, लग्जरी गाड़ियों से लेकर आज पैदल हूँ, तब भी अल्लाह का शुक्र था। अब अल्लाह का ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, अब और अल्लाह के करीब हो गया हूँ मैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आती इस मुल्क की। अल्लाह बस इस मुल्क पर रहम और करम करे। बस ऐसे ही हालात बने कि बस फिर मुझे एक घर ही बैठना पड़ा। पिछले 2 साल से मैं बेरोज़गार था, कहीं कोई जॉब ऑफ़र नहीं आई, ना किसी यूनिवर्सिटी से कोई लेक्चररशिप की कोई जॉब ऑफ़र आई और ना किसी टीवी चैनल्स की तरफ। जितने टीवी चैनल्स हैं वो स्क्वीज़ हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रिमशा जमील। आज हम आपको अरूज ज़वाल की एक ऐसी कहानी के साथ मिलवाने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी। मेरे साथ मौजूद है इरफान खान, जिन्होंने 17 चैनल्स लॉन्च किए। वो आज PhD स्कॉलर भी हैं और इसके अलावा उन्होंने सीनियर एंकर्स के साथ भी काम किया। ये इनकी वाइफ हैं तहरीम फातिमा, जो कि 92 न्यूज़ और डॉन न्यूज़ पे न्यूज़ कास्टर रही। लेकिन आज ये रसोई घर के नाम से होममेड खाना बनाकर सर्व कर रहे हैं। मीडिया से ये यहाँ कैसे शिफ्ट हुए, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, इतनी अरूज की कहानी थी और आज आप खाना बना के सर्व कर रहे हैं, ये सारी कहानी क्या है? इस वक्त मुल्क के जो हालात है, फाइनेंशियल जो इन्फ्लेशन चल रही है, जो बेरोज़गारी है, उसकी वजह से काफ़ी टीवी चैनल्स बंद हो गए। उसके अलावा आप मार्केट में देखें, कारोबार है ही नहीं, काम है ही नहीं मार्केट में। ओवरऑल सिचुएशन ही ऐसी है कि अब वो हालात नहीं रहे। महंगाई बहुत जो है ना हो गई है। बस ऐसे ही हालात बने कि बस फिर मुझे एक घर ही बैठना पड़ा। पिछले 2 साल से मैं बेरोज़गार था, कहीं कोई जॉब ऑफ़र नहीं आई, ना किसी यूनिवर्सिटी से कोई लेक्चररशिप की कोई जॉब ऑफ़र आई और ना किसी टीवी चैनल्स की तरफ। जितने टीवी चैनल्स हैं वो स्क्वीज़ हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और हर टीवी चैनल में इस वक्त 6 महीने का 4 महीने का बैकलॉग चल रहा है, वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। तो यही कहानी है, सबको पता है कि हालात क्या है इस वक्त। आपने कितने टीवी चैनल्स लॉन्च किए थे और कौन कौन से? जो टॉप टीवी चैनल्स हैं, जिसमें कैपिटल है, आप हैं, दुनिया है, इसकी लॉन्चिंग टीम में रहा हूँ मैं। पाकिस्तान टेलीविज़न से कैरियर स्टार्ट किया था। पाकिस्तान टेलीविज़न में ही 6-7 टीवी चैनल लॉन्च कराए और सबसे बढ़ के मशरिक टीवी, उसका मैं टोटल मैंने उसका देखा था, उसकी हिरारकी, उसका ट्री बनाया था। स्टार्ट ही मैंने किया था मशरिक टीवी, जो पश्तो का टीवी चैनल था। इतने बड़े चैनल्स के साथ हैं, इसके बावजूद आज आप खाना बना के सर्व करें, किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, कैसे रब्ता करेंगे? और टीवी चैनल्स की अपने हालात ही ठीक नहीं है। उनके पास भी तो पैसा नहीं है ना। जो गवर्नमेंट सब्सिडी थी वो ख़त्म हो गए। ऐड के जो हालात हैं वो देख लें, जो भी हालात हैं, ओवरऑल पूरे मुल्क के ही हालात ऐसे हैं। आप बिजली के बिलों से लेकर ग्रोसरी तक देख लें तो उस तरह तो नहीं रही जो पहले, आज से 3-4 साल पहले थी। और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। आपका ये डाउनफॉल कब स्टार्ट हुआ था? मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है कुछ 3 साल पहले। जब मैं बिज़नेस कर रहा था तो उसमें भी बस फ्रॉड हो गया, वो एक अलहदा कहानी है। उसके बाद टीवी चैनल्स की तरफ देखा तो उस वक्त गवर्नमेंट चली गई थी, PDM हुकूमत आई थी और एक महंगाई का तूफ़ान बरपा हो गया। और आस्ता आस्ता टीवी चैनल्स के ऊपर जितनी कदगनें लगनी शुरू हुई, प्रोग्राम्स बंद हो गए, न्यूज़ एंकर्स को फारिग कर दिया। टीवी चैनल्स के तकरीबन इस वक्त आप किसी भी टीवी चैनल में चले जाएं, 50 to 60% जो उसकी हिरारकी है वो फारिग करके उनको घरों को भेज दिया गया है। मैंने जिक्र किया कि आप PhD स्कॉलर हैं और जो स्कॉलर्स होते हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से ऑफर्स आती हैं, आपको कोई ऑफ़र नहीं आई? मेरा रेफरेंस नहीं है कहीं, या फिर उनको हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। बात ये भी तो है ना, अब हर जगह इधर सिफारिश चलती है। मैंने पूरी ज़िंदगी मेरिट पे काम किया, आज भी मेरिट पे हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न में मेरे से एक सीनियर आदमी है प्रोडक्शन में, जिसका नाम अब्बास भट्ट है। उसका मैं कई दफ़ा नाम ले चुका हूँ। उसके बाद मैं हूँ। 1998 में मेरी रिसोर्स पर्सन प्रोड्यूसर की अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान टेलीविज़न की। आप वहाँ से लेके अभी तक का ही सफ़र देख लें तो कितना है। तो जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं बस वही भेड़ चाल है। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटीज़ भी तो कहाँ पे कर रही हैं। अच्छा, 200-200 300-300 बच्चा क्लास में बिठा देते हैं, उसमें क्या क्वालिटी होगी या क्या होगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आती इस मुल्क की। अल्लाह बस इस मुल्क पर रहम और करम करे। मैम, आप मुझे बताएं, मैंने कहा कि आप न्यूज़ कास्टर हैं, किन किन चैनल्स में आप न्यूज़ कास्टर हैं? मैंने डिफरेंट चैनल्स में एज एन एंकर सर्व किया है। रेडियो से मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने रॉयल न्यूज़ से इंटर्नशिप की थी और 7 न्यूज़ में, फिर उसके बाद आप न्यूज़, डॉन न्यूज़, 92 न्यूज़, डिफरेंट चैनल्स पे रही हूँ मैं। और बस
यही कहानी थी मेरी। तो मतलब मीडिया 5 से 7 साल मैंने मीडिया को दिए थे, और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई और मैं बस एक अपनी हाउसवाइफ बन गई और घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखने लग गई। तो मतलब आपने जॉब खुद छोड़ी थी? जी, जॉब मैंने खुद छोड़ी थी। आज जो आप काम कर रही हैं, इसका आइडिया कैसे आया? ये आइडिया तो मुझे काफ़ी टाइम पहले से था, मतलब कि मेरा शौक़ था कि मैं एक रेस्टोरेंट बनाऊं रसोई घर के नाम से। तो बस फिर अभी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी मेरे साथ, प्लस मेरा बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया था और बेरोज़गारी के जो हालात तो वाक़यात चल रहे थे, तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि अभी सही टाइम है कि अभी मैं यहाँ से होममेड खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा तो रेस्टोरेंट का भी ख्वाब पूरा हो जाएगा। और बस मतलब यहाँ से अब मैं खाना बनाती हूँ और लोगों को डिलीवर करती हूँ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है मुझे। महंगाई का दौर है और आप ऑलरेडी डाउनफॉल से गुजर रही थी और आपने ये काम शुरू किया, आपका काम कैसा चल रहा है और आप इससे सेटिस्फाइड हैं? मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। स्पेशली मुझे मीडिया पर्सन्स, मतलब जितने भी मीडिया फैमिली है उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और वो काफ़ी मेरे कस्टमर बने। लाइक मुझे ऑर्डर देना शुरू किया। स्पेशली थैंक्स रऊफ क्लस्टर साहब, उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया और अल्लाह का शुक्र है मतलब स्टार्ट लिया था मतलब आज से 2 से 3 हफ्ता पहले, और एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को खाना भी पसंद आ रहा है, टेस्ट भी पसंद आ रहा है। क्वालिटी और क्वांटिटी पे हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ठीक है क्वांटिटी अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो हम लोग वो नहीं करें कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, और अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जो हम लोग घर में खुद खाना बना के खाते हैं वही लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आप होम डिलीवरी तक ही रखेंगे या रेस्टोरेंट वगैरह बनाएं? जब बड़ा अच्छे हालात है ना, मेरा बिज़नेस टॉप पे था, रियल स्टेट में मैं था, तो हमारा प्लान था उस वक्त कि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट इन्वेस्ट करके ना एक अच्छी जगह पॉश इलाके में इस्लामाबाद के ना रेस्टोरेंट रसोई घर के नाम से बनाया जाए। इसका शौक़ भी था, तो मैंने इसे ये प्रॉमिस किया था कि अगर मीडिया इस वजह से इसने छोड़ा था इस शर्त पे, एक तो मेरा बेटा अल्लाह ताला ने दे दिया था, दूसरा इसने कहा था कि हम अपना एक रेस्टोरेंट बनाएंगे, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और थैंक्स टू माय ऑल जो है ना, जो मेरी मीडिया फैमिली है उनकी सपोर्ट थ्रू आउट रही है। तो हमने ये आइडियाज़ बहुत अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया था, उन्होंने कहा बिल्कुल आप इसको स्टार्ट करें तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। और इस्लामाबाद में ना कि मार्केट में एक ऐसे रेस्टोरेंट की ज़रूरत है, तो ये आइडिया जो अगर देखा जाए ना तो टोटली, क्योंकि इनका अम्बाला से ताल्लुक़ है, तो इनका था कि जी रसोई घर के नाम से हम एक बिल्कुल एक टिपिकल जो एक होता है ना एक इंडियन फूड, पाकिस्तान इंडिया का जो बेसिक है, जैसे दाल चावल, कड़ी चावल, भिंडी, ठीक है, और इस तरह की जो डिशेज़ हैं ना जो कि लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। मतलब हमारे दाल चावल के ऑर्डर तो ख़त्म ही नहीं होते, और कड़ी चावल के, और भिंडी इसकी बहुत पसंद की जा रही है। अभी हमें इतने दिन नहीं हुए स्टार्ट किए हुए, ये को 5वां 6ठा टीवी चैनल है कि जो हमें इंटरव्यू करने आ रहा है। थैंक्स टू यू ऑल। सर, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, फिर आप पे एक डाउनफॉल आया, तब क्या इमोशंस थे आपके कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था और अब मैं कैसी ज़िंदगी गुजार? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी ज़िंदगी मैंने गुजारी, लग्जरी गाड़ियों से लेकर आज पैदल हूँ, तब भी अल्लाह का शुक्र था, अब अल्लाह का ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, अब और अल्लाह के करीब हो गया हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में हूँ, अपना फ्लैट है मेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किराए पे नहीं हूँ, सब अल्लाह कर रहा है। अच्छा, ना पहले कोई मुझे प्रॉब्लम थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती आदमी हूँ, शुरू से मेहनत की है कि अगर आप देखा जाए ना तो हमें आप कह सकते हैं कि हम जो है ना फुट पार्क के लोग हैं। हमें 100 दफ़ा भी हम अगर फुट पार्क पे आएंगे तो दोबारा अल्लाह हमें अरूज दे देता है। तो ये मेरे जहन में कभी नहीं आया कि मैंने इतने टीवी चैनल लॉन्च किए हैं, मैं PhD स्कॉलर हूँ तो मैं डिलीवरी देने जा रहा हूँ, तो कि मैं बीच में इन ड्राइव भी चलाता रहा हूँ, क्योंकि आपने गुजर बसर तो करना है, कहीं ना कहीं से कुछ तो करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पॉजिटिव, और इसमें 100% मेरी मिसिस का और मेरे बेटे का कमाल है कि इन्होंने मुझे खड़े रखा। मैं किसी एंजाइटी डिप्रेशन में उस तरह नहीं गया जैसे लोग चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई चाहता है कि मैं स्क्रीन पे आऊँ, और हर एक की ख्वाहिश, और बहुत से लोग मैस कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं, और जो लोग आना चाह रहे हैं मीडिया की तरफ, उनको क्या पैगाम देंगे आप? बिल्कुल अच्छा पैगाम है, कोई ऐसी भी बात नहीं है
इस मुल्क में जब नाइंसाफ़ी और करप्शन ख़त्म होगी, हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। हमारे मुल्क में आने वाले बच्चे बच्चियों के लिए बहुत वैक्यूम है, बहुत जगह है, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल आप स्टडी करें, पढ़ें, ठीक है। आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप लोग बहुत तरक्की करेंगे। हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। आपका मतलब मैं आपको देखें ना, आप BS करके आ रहे हैं, मास्टर्स डिग्री करके आ रहे हैं, हमें आगे MPhil स्कॉलर्स की, हमें MPhils की ज़रूरत है, PhDs की ज़रूरत है। पाकिस्तान का 2% भी इस वक्त MPhil में नहीं आ रहा, हायर एजुकेशन में नहीं आ रहा। MPhil करेंगे तो PhD करेंगे। जैसे देखें, मैंने पहले MPhil किया और अब मैं PhD स्कॉलर हूँ, इनरोलमेंट कराई मैंने ना अपनी यूनिवर्सिटी से ही। तो इस तरह आप बच्चों का बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, कोई ऐसी नाउमीदी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वक्त तो हर घर में, हमारे मुल्क पे आया हुआ है तो हर घर में तो आता तो है ना। ये थोड़ी सी आजमाइश है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सो नाज़रीन, ये थी इरफान खान और तहरीम फातिमा की कहानी। एक ऐसी कहानी कि जब एक ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसके बाद इन पे ज़वाल आया, लेकिन ये आज भी अपनी ज़िंदगी से इतना ही मुतमईन है और उसके बावजूद ये इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया और आज उसको चला रहे हैं। आपको इनकी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।